हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित गाना भी करेंगे। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे, वसत्वं मम जीवा सर्वविद्या प्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी, त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा, भक्तजिह्वाग्रसदना शमादि गुणदायिनी। नमामि यामिनीं नाथ लेखालङ्कृतकुन्तलां, भवानी भवसन्ताप निर्वापणसुधा नदीं। भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः। वेद वेदांग वेदांत विद्यास्थानेभ्य एव च, ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी। सर्वविद्यादिदेवीया तस्यै वाण्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं शश्वज्जीवन्मृतं भवेत्, ज्ञानाधिदेवीया तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं मूकमुन्मत्तवत्सदा, या देवी वागधिष्ठात्री तस्यै वाण्यै नमो नमः। इति श्री शारदा प्रार्थना श्री शंकराचार्य विरचिता। अभी रावण गए हैं मारी जी के पास और वो आगे इनसे बात कर रहे हैं कि मेरे लिए तुम कुछ करो ऐसा, और उनको पता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। ये अभी क्या क्या सलाह देते वो बताएंगे अभी आगे। जाहु भवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा दिन सी बहुगारी। गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याण। शास्त्री मरमी प्रभु सठधनी, वैद बंदी कविमान बानस गुनी। उभय खानी जमरना, तब किसी रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधव अभागे, कसन मरौ रघुपति सर लागे। असजिय जानि दसानन संग, चला राम पद प्रेम अभंग। मन अति हर्ष जनावन तेहि, आजु देखियौ परम सनेहि। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करि सुख पाई हौ। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हौ। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी। निज पानी सर संधानी, सो मोहि बदिहि सुख सागर हरि। मम पाछे धर धावत, धरे सरासर बाण। फिरि फिरि प्रभु बिलो की हौ, धन्य नमो सम आन। सियावर रामचंद्र की जय। अब
मारीच कहते हैं रावण को कि अपने वंश के कुल का विचार करके तुम अभी अपने घर चले जाओ, क्योंकि बलवान से संधि करनी चाहिए, उससे पत्थर पर अपना सर नहीं फोड़ना। मतलब रामचंद्र बलवान है तो उसके सामने तुमको दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, ऐसी आगे बात बताई थी। अभी आप कहते आज कहते अपने वंश के कुशल का विचार करके तुम घर लौट जाओ, मारीच ने यह सलाह दी। लेकिन जब मृत्यु निकट होती है तो अपनी भलाई चाहने वालों की भी बात कभी नहीं सुनती है, यह मौत का लक्षण है। तो बताते हैं कि लेकिन दीप निर्वाण गंधम च सुहृद्वाक्यम अरुंधतिम, मतलब दिया जब बुझने को आता है तो जब बुझने आने वाला है तो उसमें से गंध निकलती है, लेकिन जब मौत निकट आती है तब वह गंध मालूम नहीं पड़ती है और न अपनी भलाई करने वाले की बात सुनाई पड़ती है। और जो अरुंधति नाम का जो तारा है आकाश में, वह भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो न जिग्रंती न श्रृण्वंती न पश्यंती गतायुषः, मानी जिनकी आयु चली जाती है उनको न गंध मालूम पड़ती है, न वे किसी की सुनते हैं न देखते हैं। ऐसा सुनकर रावण जल गया और मारीच को बड़ी गाली दी, उल्टा पड़ गया तुरंत। सांप पहले सीधा आता है, लेकिन फिर अपना जहर बढ़ाने के लिए, जहर चढ़ाने के लिए वह उल्टा हो जाता है। पहले सीधा आता है तो उल्टा होता है, मतलब वो जहर चढ़ेगा। पहले अंकुश की तरह उसको फंसाया और अब सांप की तरह वो उल्टा हो गया। तो जिसकी पहले तारीफ करता था मारीच की कि कैसे हो महाराज, ऐसे वैसे करके आए, तब प्रणाम करके आए थे क्योंकि आपका काम निकलवाना था, लेकिन उसने सलाह दी। तो जिसको आकर प्रणाम किया कि मामा प्रणाम, मामा ही कहा होगा, स्वामी जी कह रहे हैं, क्योंकि जब श्री कृष्ण ने कंस को मारा तो कंस के पद में भी श्री कृष्ण के मामा लगते थे। तो तब से किसी दुश्मन को जब पुकारना होता है तो कहते हैं कि अच्छा मामा तुमको हम समझ लेंगे। तो इसी तरह से स्वामी जी भी सोचते हैं कि वो मामा ही कहूंगा। और कृष्ण और कंस का जो संबंध है वह संबंध याद करके ऐसे बोलते हैं, तो इसे मामा कहकर ही प्रणाम किया होगा। मतलब पहले प्रणाम किया, लेकिन लगा कि अभी नहीं मानते हैं तो गाली देने लग गए। सो कहाँ तो प्रणाम किया और कहाँ गाली देने लग गए। तो जो बात मन में छिपी थी वह निकल आई और बोला कि अरे मूढ़, तू मुझे गुरु की तरह आज्ञा और सलाह दे रहे हैं, तू मुझे समझा बुझा रहे हैं, तू मुझे शिक्षा दे रहे हो। जगत में मेरे समान दूसरा योद्धा कौन है? अब तो मारीच ने अपने हृदय में निश्चय किया कि 9 आदमियों से विरोध करने में अपना भला नहीं होता है। तो मारीच बताते कि कौन से 9 लोग हैं, इनका भला कभी नहीं करना चाहिए, अगर होता है तो फिर कल्याण नहीं होता है। अब बताते हैं कि एक तो जिसके हाथ में तलवार हो, माने शस्त्र तलवार हो, भाला हो, कुछ भी हो, तो उसके साथ कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। कभी झट तलवार शस्त्र चला दे तो क्या पता। दूसरा, जो मर्मी होता है इसका विरोध नहीं करना चाहिए, माने जो अपना रहस्य कोई जानता है उसका विरोध कभी नहीं करना चाहिए। तीसरा, प्रभु जो अपने मालिक है, अपने स्वामी है। चौथा, शठ माने भीतर ही भीतर जो संकट से है और फिर बुरा करे तो, और बहुत जिद्दी भी हो। शठ माने बहुत जिद्दी, अपने को भी तकलीफ में डालकर भी दूसरे का नुकसान कर दे, उसको शठ बोलते हैं। तो शठ का कभी विरोध नहीं करना चाहिए। पांचवा, जो धनी होता है, जो धनवान होता है, जो बहुत पैसे वाले होते हैं, बहुत पैसा खर्च करके भी हमारा नुकसान कर सकते हैं, तो इसका कभी विरोध नहीं करना चाहिए। छठा, वैद्य, तो वैद्य जो दवा देने वाला होता है, पता नहीं क्या मिला दे, तो इसका भी कभी विरोध नहीं करना चाहिए। सातवां, बंदी जन माने जो तारीफ करने वाले चारण लोग होते हैं, इसका कभी विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि विरोध करने पर स्तुति की जगह वो निंदा करने लग जाए तो क्या करे। फिर 8वें बोलते हैं कवि, तो कवि पहले तो अच्छी कविता लिखते, लेकिन इनका विरोध करे तो विरोध में भी कविता लिखने लग जाए। और 9वां बताते हैं कि भानस, भानस माने महानस, और महानस माने रसोई बनाने वाले। तो रसोई घर के जो गुणी है, रसोई बनाने वाले, उनसे कभी विरोध नहीं करना चाहिए। इन 9 व्यक्तियों से जो कोई विरोध करता है उसका कभी कल्याण नहीं होता है, स्वामी जी कहते हैं। अब मारीच ने देखा कि मृत्यु तो दोनों ओर है, जैसे उभयतः पाता रज्जु, दोनों ओर गांठ लगी और ऐसी रस्सी गले में पड़ी, माने फंदा लगने वाला ही है। यदि इसकी बात नहीं मानेंगे तो रावण मारेगा, और मान लेंगे तो राम मारेंगे। तो उसने देखा कि दोनों तरफ अपनी मौत तो है ही, सो उसने सोचा कि मरना ही है तो इस दुष्ट हाथ से क्यों मरे, तो रामचंद्र से हाथ से मरना चाहिए। तो तब उसने रामचंद्र भगवान की शरण ग्रहण की कि उन्हीं के हाथों मरना चाहिए। तो वो सोचते कि यदि मैं उत्तर दूंगा तो वो अभागा मुझे यही मार डालेगा। तो ऐसा सोचा उसने कि रामादपि न मर्तव्यम
मर्तव्यम रावणादपि, मतलब रावण से मरेगा, रावण से भी मरेगा और राम से भी मरेगा, तो राम से मरना अच्छा है। तो ऐसा निश्चय करके वह दशरथ के साथ चला, रावण के साथ। अब जब चला उस समय वहां से, तो रामचंद्र जी के चरणों में अभंग प्रेम का उदय हुआ, क्योंकि शरणागति स्वीकारी ना, तो बहुत गहरा प्रेम का उदय हुआ। ऐसा प्रेम जो कभी टूटे नहीं। मन में बड़ी खुशी है और रावण पर भी प्रदर्शन करता है। सोचता है आज मैं अपने परम प्रियतम श्री राम का दर्शन करूंगा और अपने परम प्रियतम को देखकर अपने लोचन को सफल करके सुख पाऊंगा। जीवन का साफल्य तो रामचंद्र जी के दर्शन में होता है, आंखों का साफल्य भी होता है, नेत्रों का। तो श्री जानकी जी सहित, श्री लक्ष्मण जी सहित कृपा निकेत भगवान को अपने मन में लाऊंगा, और जिनका क्रोध भी मौज देने वाला है, क्रोध होंगे तो मौज, मारेंगे तो भी मौज होगी, तो जिनका क्रोध भी मौज देने वाला है और जिसकी भक्ति अवश्य को भी वश में करने वाली है, किसी के वश में न रहने वाले परम स्वतंत्र प्रभु को भी भक्ति वश में कर लेती है। सो वही अपने हाथों से सर का संधान करके, बाण का संधान करके सुख सागर हरि मेरा वध करेंगे। अब अभी कल्पना करते मेरे पीछे धरती पर दौड़ रहे हैं, हाथ में सरासर बाण लिए हुए हैं, मैं घूम घूम कर फिर प्रभु का दर्शन करूंगा और मेरे समान दूसरा कोई और नहीं होगा। ये कहते हैं। किसी जानकी जी की भी छवि उसी समय ध्यान में आती थी मारिच के। ते ही बिन निकट दसान न गयऊ, तब मारिच कपट मृग भयऊ, अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देह मन रचित बनाई, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेश, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला, सत्य संत प्रभु बधि कर एहि, आनहु चर्म कहत वैदेही, तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरसि सुर काजु सवारन, मृग बिलोकी कटि परिकर बाधा, कर तल चाप रुचिर सर साधा, प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई, सीता केरि करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, प्रभु ही बिलोकी चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी, निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोधावा, कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगटई कबहु छुपाई, प्रगटत दूरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु ही गयउ लई दूरी, तब तकि राम कठिन सर मारा, धरनी परेउ करि घोर पुकारा, लक्ष्मण कर प्रथम ही लई नाम, पाछे सुमिरसि मन महु राम, प्राण तजत प्रगटेसि निज देहा, सुमिरसि राम समेत स्नेहा, अंतर प्रेम तासु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीनि सुजाना, विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गाथ, निज पद दीन असुर कहू, दीन बंधु रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। अब वहां पंचवटी के पास जहाँ भगवान राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी निवास कर रहे थे, तो वो मारीच वहां गया और जैसा रावण ने कहा था, जैसी प्रतिज्ञा करके आया था, उसी के अनुसार किया। वह तो जानता ही था मारीच तो कि रामचंद्र हमको भी मारेंगे और रावण को भी मारेंगे, उसको पता ही था। असुरों का संहार किए बिना राम मानेंगे नहीं, तो बोला चलो हम भी उन्हीं के संकल्प को संपूर्ण करने में लग जाए। तो वो कपट मृग बन गया, मृग जो छल का मृग होता है वो कपट मृग बन गया। इसीलिए तो जब विश्वामित्र के आश्रम में भी गए थे तो सुबाहु को मार दिया, लेकिन मारीच को छोड़ दिया था, क्योंकि अभी लीला करवानी थी उनसे, इसीलिए तो राम प्रभु किसको बोला। तो कपट मृग बन गया, ऐसा विचित्र बना, माने ऐसा अनोखा बना कि इसका वर्णन नहीं हो सकता। तो मानो सोने का शरीर हो
उसका, और बीच में मणि जड़े हुए हो और मणि खचित पूरा शरीर बना लिया मारिच ने। निशाचर और वो लोग तो असुर तो कर ही सकते, अपने आप जो चाहे वो रूप धारण कर सकते हैं। अब उस मृग जो कपट का मृग था उस पर सीता जी की दृष्टि पड़ी। यदि माया की सीता न होती, हमने देखा था कल कि वो सीता जी, असली सीता जी तो अग्नि के मुंह में गई, चली गई, और अभी अपनी छवि परछाई जो माया है वो है यहाँ पर। तो यदि माया की सीता न होती तो उस सोने के हिरण पर उसकी दृष्टि कभी न जाती। अपने स्वामी को हिरण के पीछे दौड़ा दौड़ा कर निशाना लगाना पड़े, दौड़ दौड़ कर, और हमारे लिए मनोरंजन की सामग्री लाए, यह बात असली सीता के मन में कभी नहीं आता। क्योंकि जो प्रेमी होता है वह देखता है कि हमारे प्रियतम को कैसे सुख हो, इसको कम से कम दुख हो, कम से कम मुश्किल पड़े, तकलीफ पड़े, कम से कम। अब सीता ने देखा कि यह मृग तो बड़ा रुचिर है और इसका अंग अंग सुमनोहर है और वेश भी बड़ा मनोहर है, तो बोली, हे देव, हे रघुवीर, हे कृपालु, सुनो, यह जो मृग है इसकी बड़ी सुंदर छाला है। माने यह जिंदा रहेगा, जब तक जिंदा रहेगा तब तक तो पालेंगे, और यदि मर गया तो उसकी छाल रख लेंगे। तो पहले पकड़ कर ले आओ, खूब दौड़ो इसके साथ, इसमें कोई संकोच नहीं। भगवान ने कहा, अच्छा, तुमको सोना बहुत पसंद है, स्वर्ण मृग बहुत पसंद है, देवी जी हम तुमको थोड़े दिनों के लिए अब सोने की लंका में ही भेज देंगे। मन में वे सोच रहे, अपना पति आपको पसंद नहीं है, सोना पसंद है, तो रहो सोने की लंका में। तो बोली, हे देव, हे रघुवीर, हे कृपालु, हे सत्यबंधु प्रभु, ये सब संबोधन है। एक हरिण के लिए भगवान को इतने सारे संबोधन करती है माया की जो सीता जी है वो। पाली वे जोग मृगम, गीतावली में ऐसे, गोस्वामी जी ने जो दूसरा ग्रंथ लिखा है गीतावली, तो गीतावली में ऐसे गोस्वामी जी ने लिखा। सो वैदेही कहती है कि ले आओ। अब रघुपति तो सब कारण जानते हैं, सो उठे हर्ष ले, खुश होकर उठे, बोले अनुमति तो मिल गई जाने के लिए, तो कह दिया, यदि तुम 5 मिनट का वियोग हमारा सह सकती हो मृग को मारने में, तो 5 महीने का भी सह सकती हो और 10 महीने का भी सह सकती हो। यदि तुम्हारे अंदर यह शक्ति है कि तुमको विरह अच्छा लगता है तो लो विरह, मतलब भगवान ने मन से मन कर दिया। सो उठे देवताओं का काम बनाने के लिए। अभी क्रम तो सब कुछ मालूम है राम जी को। अब पहले हरिण की ओर देखा और फिर खूब अच्छी तरह से कमर में फेंटा कस लिया, हाथ में धनुष लिया और रुचिकर बाण को संवारा और लक्ष्मण को समझा कर उन्होंने कहा, क्योंकि उनको तो यह मालूम नहीं था कि यह माया की सीता है। लक्ष्मण को अभी तक पता नहीं है कि माया की सीता है। यदि माया की सीता है ऐसा लक्ष्मण को बात मालूम पड़ जाती तो फिर असुरों को मारने में और युद्ध में इतना उत्साह नहीं बना रहता। और भगवान जो सीता जी के हरण के बाद जो विरह में विलाप करते हैं, उस विलाप को भी वे नकली समझते हैं, तो न विलाप में करुण रस रहता और न युद्ध में वीर रस का आनंद होता। इसीलिए वो उनको समझाते हैं कि बोले भाई निशिचर बहुत घूम रहे हैं यहाँ पर, तो तुम सीता की रखवाली करना। और देखो केवल बल से रक्षा नहीं होती है, शत्रु लोग छल से भी काम लेते, सब कुछ बता देते हैं राम जी। शत्रु लोग छल से भी काम लेते हैं, इसके लिए बुद्धि भी चाहिए। और ये जो श्रीमती जी है, ये कभी जानकी जी है, ये कभी कोई अविवेक कर बैठे तो उसके लिए भी विवेक भी रखना है। पता नहीं इसके मुंह से कब कौन सा बाण निकल जाए, इसलिए विवेक का नाम भी ले लिया। तो तुम वाक बाण से भी घायल मत होना, बहुत बता दिया। बुद्धि विवेक बल समय विचारे, बुद्धि विवेक के साथ बल का भी विचार करना, समय का भी विचार रखना, इन चारों बातों का विचार रखना, ऐसा राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया। अब प्रभु को देखकर हरिण तो भाग चला, धनुष पर बाण चढ़ाकर प्रभु उसके पीछे दौड़े। तो वेद जिसको कहता है नेति नेति, यह नहीं यह नहीं यह नहीं, और शिवजी जिसको ध्यान में नहीं पा पाते, नहीं पा सकते, वैसे वही प्रभु जानकी जी के वश में होकर अथवा तो देवता ब्राह्मण का काज संभालने के लिए, जानते हुए भी कि यह माया मृग मरीचि का है, यह संसार मृग मरीचि का है, पर इसके पीछे दौड़ रहे हैं। सो कभी नजदीक आ जाए तो कभी दूर चला जाए मृग, जो कपट का मृग था वो कभी प्रगटे कभी छिप जाए। तो ये माया का स्वरूप है, कभी दिखाई दे कभी ना दिखाई दे। तो बड़ा बड़ा छल किया मारीच ने कपट मृग बनकर,
इस प्रकार प्रभु को वह बहुत दूर ले गया। तब भगवान ने निशाना लगाकर उसको कठिन बाण मारा और वह घोर पुकार करके धरती पर गिर गया। अब उसने सोचा कि प्रभु का संकल्प तो है रावण को मारने का, जैसे सीता का हरण हो वैसा हमको करना चाहिए। तो सीता का हरण कब होगा? जब लक्ष्मण जी यहाँ से आएंगे तो सोचते कि जैसे सीता का हरण हो वैसा हमको करना चाहिए। तो पहले गिरते समय लक्ष्मण का नाम पुकारा मारीच ने, और पीछे मन में राम राम का उसने स्मरण किया, तो आवाज देकर लक्ष्मण का नाम पुकारा। अब जब भगवान का नाम ले लिया तब उसने कपट छोड़ दिया और अपना असली स्वरूप प्रकट, अपना असली शरीर प्रकट कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि जब तक कपट रहेगा तब तक भगवान हमको अपनावेंगे नहीं। तो अपना मूल स्वरूप प्रकट कर दिया, मूल शरीर प्रकट कर दिया। असल में सुनने वाली बात है, असल में भगवान की प्राप्ति में कपट ही सबसे बड़ी बाधा है। यह किष्किंधा कांड के प्रारंभ में आवेगा। जो हनुमान जी ब्राह्मण बन के आए थे राम जी के पास, भगवान ने तब तक उनके सामने अपने को प्रकट नहीं किया जब तक उन्होंने अपना ब्राह्मण का स्वरूप वेश छोड़कर वानर वेश, मूल वेश ग्रहण नहीं किया। यह प्रसंग आगे आएगा किष्किंधा कांड में। अब मारीच ने अपना रूप प्रकट कर दिया जब बाण मारा तो मरते वक्त, तो और मन में राम का स्मरण कर दिया, और प्राण त्यागते समय उसने अपने शरीर को भी प्रकट कर दिया। और फिर बड़े स्नेह से कपट छोड़कर पहले लक्ष्मण का, माने राम जी के भक्त का नाम लिया, आचार्य का नाम लिया। लक्ष्मण आचार्य भी है, बीच वो उसी समय गीता का, लक्ष्मण गीता का संदेश भी दिया था निषाद राजगुरु को, तो आचार्य का भी नाम लिया। और उसके बाद राम जी का नाम मन में लिया, लक्ष्मण का आवाज देकर लिया। अब तो देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं और प्रभु की गुण गाथा गा रहे हैं, और ये कपटी जन्म का तो असुर राक्षस और सीता जी के हरण में कारण बनने वाला है, उसमें साथ देने वाला है, और मरते समय भी लक्ष्मण का नाम लेकर धोखा देने वाला। लक्ष्मण का नाम धोखे से लिया, क्योंकि वो अगर यहाँ आएंगे तभी उसका वो काम बनेगा। तो लक्ष्मण का नाम लेकर धोखा देने वाला, इसके भी दिल को भगवान पहचानते हैं। ऐसा कृपालु प्रभु के समान और कौन होगा? इस असुर को इन्होंने अपना पद दिया। माने जिस सिंहासन पर राम जी बैठते, भगवान बैठते हैं, उसी सिंहासन पर उसको बिठा दिया। इसका मतलब क्या है कि आत्मा तो एक है। तो जैसे ब्रह्म रूप राम है, श्री राम है, वैसे ये मारीच भी श्री ब्रह्म रूप हो गया। और क्योंकि भगवान दीन बंधु है, हमेशा दिनों के बंधु ही रहे हैं। मन क्रम बचन छोड़ी चतुराई, भजत ही कृपा करत प्रभु रघुराई, मोही कपट छल छिद्र न भावा। राम जी को छल कपट बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो भी अपनी चतुराई छोड़ के, कपट छोड़ के आता है शरण में उदिन बन के, तो हमेशा भगवान उनका अपना पद देते हैं और कल्याण भी करते हैं। खल बदि तुरत फिरे रघुवीरा, सोह चाप कर कटि तुनीरा, आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता, जाहु बेगी संकट अतिव्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता, भ्रुकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट पर एक सोई, मरम वचन जब सीता बोल, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, बन दिसि देव सौंपि सब काहू, चले जहाँ रावण ससि राहु, सोन बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति कै वेश, जाके डर सुर असुर डराही, निसिन नीद दिन अन्न न खाही, सोदस शीस स्वान किनाई, इत उत चितई चला बढ़िहाई, इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा, नाना विधि करि कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई, कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले वचन दुष्ट किनाई, तब रावण निज रूप दिखावा, बैस भय जब नाम सुनावा, कह सीता धरि धीर जुगाड़ा, आई गयौ बबुरहु खलटाड़ा, जिमि हरि बुधु शूद्र सस चाहा, बैसि काल बस निसि चरनाहा,
सुनत बचन दस सीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय, रथ हाकी न जाई। सियावर रामचंद्र की जय। अब लोगों की दृष्टि में तो वह खल ही था मारीच, सो उसको मारकर श्री रामचंद्र तुरंत लौटे। उसके हृदय का प्रेम पहचान कर उसको सदगति दी। देवता लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन बाहर से तो वह कपटी था। तो गोस्वामी जी उसको खल ही कहते हैं मारीच को। जब सीता जी ने मारीच की आर्तवाणी लक्ष्मण लक्ष्मण ऐसी सुनी तो वे बहुत डर गई और लक्ष्मण से बोली कि तुम्हारे भाई बड़े संकट में पड़े हैं, तो जल्दी जाओ। लक्ष्मण को तो भगवान ने कहा था कि बुद्धि से काम लेना, विवेक से काम लेना। लक्ष्मण हंस पड़े और विवेक की बात बोले कि जिनके भौहों से, मतलब जिनके भौहों के विलास से सृष्टि और लय होता है, जिसे ब्रह्मा इधर उधर करते हुए सृष्टि लय भी होती है और सर्जन भी होता है। जिनके भौहों के विलास से सृष्टि और लय होता है, सर्जन भी होता है, नाश भी होता है, वे क्या कभी संकट में पड़ सकते हैं? ऐसी बुद्धि से तो लक्ष्मण जी ने पहले काम लिया, लेकिन श्री जानकी जी उनके बुद्धि विवेक को रखने दे तब ना। मतलब लक्ष्मण जी को विवेक था, लेकिन श्री जानकी जी ने ये बुद्धि विवेक नहीं रखने दिया। श्री जानकी जी ने बड़े मर्म वचन की कहे, जिससे हृदय बींध जाए लक्ष्मण का। तो लक्ष्मण के हृदय का बींध जाए ऐसे मार्मिक वचन कहे सीता जी ने। तो यहाँ तो गोस्वामी जी बचा गए। मतलब रामचरितमानस में गोस्वामी जी बहुत बताते नहीं है, क्योंकि कोई दुष्ट भी गाली देता है तो उसको गोस्वामी जी अपने मुंह से बोलना पसंद नहीं करते हैं। जगत जननी जगदम्बा लक्ष्मण को कुछ भला बुरा कहे तो अपने मुंह से वो कैसे कहे, कैसे बोलेंगे? गोस्वामी दूसरा से कभी नहीं बोलते। तो लक्ष्मण ने जब दशरथ से कहा था तब भी वहां पे भी नहीं बोले थे, जो भले बुरे वचन थे वो बुरा बताया, ऐसा ही कहा था। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं बोला है गोस्वामी तुलसीदास से। अब वाल्मीकि रामायण में बड़ा विलक्षण है। तो जानकी, उसी वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है ये स्वामी जी बताते हैं कि जानकी ने कहा, लक्ष्मण तुम भरत से मिले हुए हो, इसीलिए तुम मेरे साथ आए हो कि जब रामचंद्र वन पे संकट में पड़ जाए तो तुम हमको लेकर चलो और हमारे साथ ब्याह कर लो। ऐसी बात जब जानकी ने कही, अब जानकी जी बेचारे छटपटा गए, लक्ष्मण जी बेचारे छटपटा गए। जिसको सुमित्रा ने कहा था कि सीता तुम्हारी माँ है, जिसको लक्ष्मण कहते हैं हमारी माँ है, उसने ऐसा कह दिया। ऐसा इसीलिए कहा कि वो माया की सीता था, असली सीता तो कभी कहती नहीं, तो इसलिए कहा। अब भगवान की ऐसी प्रेरणा थी, नहीं तो लक्ष्मण जी उनके कहने पर भी नहीं जाते। लेकिन अब लक्ष्मण जी का भी मन डोल गया कि है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो यह वचन बोला किसने? कि सीता ने। यहाँ बोला क्रियापद अशुद्ध नहीं है, यहाँ बिल्कुल शुद्ध स्थान पर है। अब उन्होंने समय देखा और समय देखकर लक्ष्मण जी ने वन देवता और वृक्ष देवता सबको इन्होंने सौंप दिया और चले। कहा कि समय का विचार करके और वन के देवताओं को समर्पित करके रावण रूप चंद्रमा को प्रभाहीन करने वाले राहु के समान प्रभु जहां थे वहां जाते हैं। अब दशानन ने देखा कि कुटिया पर न राम है न लक्ष्मण है, तो यहाँ तो सब कुछ सुना है। तो ये यति का वेश बनाकर, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि त्रिदंडी यति का वेश बनाकर वहीं पर आया है वो। अब जिसके डर से देवता और दैत्य सब डरते हैं, और इतना डरते हैं कि रात को नींद ना आवे और दिन में अन्न न खाए, वही दशशीष चोरी करने जा रहा है माता जी की, जगत जननी सीता जी की। तो जब आदमी गलत रास्ते से चलता है तब उसके पांव कैसे पड़ते हैं? तो बताते हैं कि वह रावण कुत्ते की तरह इधर उधर देखता हुआ कि कहीं कोई हमारी इस चोरी को, इस बड़ी हाई को देख तो नहीं रहा है। बड़ी हाई माने चोरी बुरा काम करना, चोरी चपाटी के नाम। तो भांड होते हैं कुछ और वेश और धारण होते हैं कुछ और वेश अलग धारण करते। तो रावण ने भी ऐसा ही किया, वो था नहीं लेकिन यति का वेश धारण करके आया। तो और इसको बोलते हैं कि जो लोक मनोरंजन के लिए वो कभी नर्तक बनते, जो जोकर बोलते हैं जो नाटक में, हाँ वैसे अलग अलग रूप धारण करके आते। तो वैसे भंडियाई करके आया है वो, दूसरा वेश धारण करके भंडियाई करते हैं। वे कभी शैतान बनते हैं, कभी राजा बनते हैं, तो तरह तरह के वेश धारण करते हैं। अब सीता की चोरी करने के लिए उसने वेश बदला है, यति त्रिदंडी यति बन के आए हैं, ये वेश धारण किया है, मूल रूप नहीं है। यह यति नहीं है, यह तो भांड है।
और बंडियाई करने जा रहा है, मतलब चोर है और चोरी करने जा रहा है। जो कुपंथ में अपना पांव रखता है उसके शरीर में तेज नहीं रह पाता है, बुद्धि भी नहीं रहती है, और बल का भी लेश मात्रा भी नहीं, मतलब बल भी चला जाता है उसका। जो कुमार्ग में चलेगा उसका दिल थर थर कांपेगा, उसके पांव ठीक से धरती पर नहीं पड़ेंगे। सो अब वहां जब गया तो अनेक प्रकार की कथा उसने कही, राजनीति की बात सुनाई, भय दिखाया सीता को और अपना प्रेम भी बताया। अब राजनीति की बात कैसे सुनाई कि क्या तुम घर से निकाले हुए लोगों के साथ रह रही हो और यहाँ बड़ा भय है जंगल में, राक्षस लोग तुमको खा जाएंगे। तो सीधा से ऐसी राजनीति की बात करते पहले, राजनीति से कि तुम ये जंगल से घर से निकाले हुए लोगों के साथ रह रही हो, भय में जंगल राक्षस खा जाएंगे। और बोले कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, अपना तो प्रेम भी बताया और दूसरे राक्षसों का भय भी बताया, और समझदारी की बात बताई कि राम के साथ वन में रहने से तुम्हें क्या मिलेगा, हमारे साथ रहो तो तुमको बड़े बड़े भोग भी मिलेंगे। इतना कहने पर भी सीता जी के मुंह से यह निकला कि हे जति गोसाई, बोलती है आदर के साथ, क्षत्रिय है, कन्या है तो आदर के साथ माता जी है तो, कि हे हो तो तुम यति गोसाई, लेकिन बोलते हो दुष्ट की नाई। दुष्ट हो ऐसी बात नहीं कहते, दुष्ट की तरह बोलती ऐसा कहती है, तो तुम्हारी वाणी दुष्ट की तरह है। सो रावण ने अपना रूप उनको दिखा दिया, असली रूप। अब तो वे डर गई। जब बताया कि मैं रावण हूं तो फिर धैर्य धारण करके सीता जी ने कहा कि अरे खल, अरे दुष्ट तू खड़ा रहे, प्रभु अभी अभी आते ही है। जिस प्रकार क्षुद्र खरगोश सिंहनी को चाह रहा हो, ससला सिंह ने प्रेम करवा दिया विराट से, जिस प्रकार क्षुद्र खरगोश सिंहनी को चाह रहा हो, ऐसे ही तू कालवश हो गया हो। है तो निशाचर का राजा, लेकिन कालवश हो गया, मतलब तुम्हारी मृत्यु न की है। अब यह बात सुनकर तो रावण को बड़ा क्रोध आया, बाहर से तो बहुत गुस्सा दिखाया, लेकिन मन में सुख माना। यह ऐसी धैर्यवती पतिव्रता के सामने जगदम्बा का उपासक बोला, वो माता जी का उपासक भी था रावण, तो बोला सचमुच मेरे मन में जो शंका थी कि रामचंद्र ईश्वर है कि नहीं, पहले आया था जब बताया सुब्रण ने, तो सोचा था कि अगर ईश्वर है तो मैं इनके हाथे मारा जाऊंगा तो मेरी मुक्ति हो जाए। तो अब वो मन में खुश हुए कि सचमुच मेरे मन में जो शंका थी कि रामचंद्र ईश्वर है कि नहीं, अब इनके हाथ से मरने पर हमको परम पद की प्राप्ति होगी कि नहीं। तो अब तो सिद्ध हो गया कि ऐसी जगत जननी जगदम्बा स्वयं भगवती जानकी जिनकी पत्नी है वे जरूर ईश्वर होंगे। तो मन में उनके चरण की वंदना करके सुख भी माना। इसी से कहते हैं कि रावण कई तरह के होते हैं। कभी जालंधर रावण होता है, तो कभी जय विजय और रावण कुंभकर्ण भी होते हैं, कभी भानु प्रताप होते हैं और कभी हरगण होते हैं। तो जिनके भक्ति का संस्कार पहले से है, माने जय विजय जब रावण होते हैं तब रावण जानकी जी को पहचान जाते हैं, और पूर्वा के जो भगवत संस्कार है वे जागृत हो जाते हैं। और जालंधर रूप में जब था तब भी सती की महिमा का उसको बहुत ज्ञान था, इसीलिए जालंधर जब रावण बनता है तब भी वह सीता के सतीत्व को देखकर उनके सामने मन ही मन झुक जाता। तो रावण तो अलग अलग जन्म में अलग अलग रूप धारण के आए हैं, तो मन में ही सुख माना चरण करके बताया नहीं। सो रावण का आया क्रोध, तो उसने जानकी जी को रथ पर बैठा लिया और बड़ा व्याकुल है, आतुर है कि कहीं रामचंद्र आ ना जाए, देख न ले। गगन पथ से चला, मानी आकाश मार्ग से चला, और भय के कारण उसका रथ हाँका नहीं जाता, बल भी तेजहीन हो जाता है, बलहीन हो जाता है। अब जानकी जी के विलाप का वर्णन करते हैं आगे गोस्वामी तुलसीदास। हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध विसारे उदाया, आरती हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायौ किनेउ रोषा, विविध विलाप करति वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही, विपति मोरि को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चहरा सब खावा, सीता कई विलाप सुनि भारी, भये चराचर जीव दुखारी, गीधराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी,
अधम निशाचर लीने जाय, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाय। सीते पुत्र करसि जनि त्रासा, करिहउ जातु धान करनासा। दावा क्रोधवंत खग कैसे, छुटई पवि पर्वत कहु जैसे। रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होहि, निर्भय चले सिन जाने ही मोहि। आवत देखि कुतुल समान, फिर दस कंदर कर अनुमान। कि मैनाक कि खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जान जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ि देहा। सुनत गीत क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तजि जानकी कुशल गृह जाऊ, नाहित अस होई बहु बाहु। राम रोष पावक अति घोरा, होई अकल सलभ कुल तोरा। उतरु लेत दसानन जोधा, तब ही गीध धावा करि क्रोधा। रथ कीन वही गीरा, सितहि राखि गीध पुनि वीरा। चोचन मारि बिदारे सि देहि, दंड एक भई मरुझा देहि। तव सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़ेसि परम कराल कृपाना। काटेसि पंख पराख गधरनि, सुमिरि राम करि अद्भुत करनि। सीतहि जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रासन थोरी। करत विलाप जाति नव सीता, व्याध विवश जनु मृगी सबीता। गिरि पर बैठे कपीन निहारी, कहि हरि नाम दीन पट डारी। एहि विधि सीतहि सोलई गयौ, बन अशोक पहराखत भयौ। हारी पराखल बहुविधि, भय अरु प्रीति दिखाई। तब अशोक पाद पतर, राखिसि जतन कराई। जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। सोच भी सीता राखिउर, रटति रहति हरि नाम। सियावर रामचंद्र की जय। अब श्री जानकी जी कहती है कि हाँ जगत के एक वीर रघुराई, हाँ मेरे पुकार करती हो, हाँ जगत के एक वीर रघुराई, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ कि आपने दया छोड़ दी। आप तो आरती हरण करने वाले सुखदायक हो, दुख के हरण करने वाले हो, सुखदायक हो। आप रघुकुल सरोज के सूर्य हो। हाय हाय आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाय लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैंने जो तुम्हारे ऊपर क्रोध किया उसका फल मैंने पा लिया। इस प्रकार जानकी जी विविध प्रकार के विलाप करती है और अनेकों प्रकार की करुणा की बात कहती है और बोलती है कि भगवान की पूरी कृपा तो मेरे पर है, परंतु वे स्नेही प्रभु मुझसे दूर हो गए हैं। अब मेरी विपत्ति प्रभु को कौन सुनावेगा। यज्ञ के लिए जो पुरोडास बनाया था, माने जो हविष्य बनाया था, उसको यह गधा खाना चाहते हैं, मतलब ब्राह्मण खाना चाहता है। तो सीता का विलाप सुनकर चराचर जीव दुखी हो गए। सीता की आर्तवाणी गिरिराज ने सुनी। उन्होंने पहचान लिया कि ये तो रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी है, जानकी जी है। ये अधम निशाचर इन्हें हरण करके लिए जा रहे हैं। जैसे कोई कपिला गाय म्लेच्छ के वश में पड़ गई हो। यह बोला कि बेटी सीता तुम त्रास नहीं करना, इस राक्षस को मैं मार डालूंगा। और वह पक्षी क्रोध करके कैसे दौड़ा कि जैसे पर्वत को नष्ट करने के लिए इंद्र ने वज्र छोड़ा हो और पुकार कर बोला कि हे दुष्ट तू खड़ा क्यों नहीं हो जाता, तू निर्भय चला जा रहा है, क्या तू मुझे नहीं जानता। अब गिरिराज को काल के समान आते देखकर 10 कंदर पीछे की ओर देखकर अनुमान करने लगा कि क्या मैनाक पर्वत आ रहा है मेरे पीछे, स्वयं गरुड़ आ रहा है इतना बड़ा रूप धारण करके रहे। लेकिन गरुड़ तो अपने स्वामी नारायण के साथ मुझे जानते हैं, वो ऐसा सोचते रावण कि वे सामना करने के लिए कैसे आएंगे। विष्णु को तो उसने प्रसन्न किया हुआ है, तो उस बोलते कि वे सामना करने के लिए कैसे आएंगे। फिर देखा अरे यह तो बूढ़ा जटायु है, जैसे प्रयाग में प्राण छोड़ने जाते हैं, क्या वैसे ही मेरे हाथों ये अपना शरीर छोड़ने आ रहा है। यह सुनकर गिद्ध को बड़ा भारी क्रोध आया
और फिर दौड़ा पीछे। फिर कहा, रावण मेरी शिक्षा सुन लो, तुम जानकी को छोड़कर सकुशल अपने घर लौट जाओ, नहीं तो मैं कह देता हूं कि राम का रोष पावक बड़ा घोर है और उसमें तुम्हारा सारा कुल पत्तों की तरह, पतंगे की तरह जल जाएगा। अब रावण उसको मुंह लगाना नहीं चाहता है क्योंकि वह तो वीर है, छोटे लोगों से बात नहीं करना चाहता, तो उत्तर नहीं दिया। अब तो ग्रीष्म को और बड़ा क्रोध आया और बाल पकड़कर रावण को खींच लिया और उसको रथ पर से धरती पर गिरा लिया और सीता को उठाकर उसने अपने घोंसले में रख दिया और फिर गिदाया और चोंच मारा रावण को। अब रामचंद्र से विमुख होने पर जिस प्रलय के देवता भी कुछ नहीं बोलते हैं, कैलाश उठा लिया और कुछ नहीं बोले, इंद्र को भगा दिया और कुछ नहीं बोला, वही रावण आज जब भगवान से विमुख हुआ तो मामूली गीध भी चोंच मार मार कर उसको शरीर को फाड़ रहा है। उसको बड़ी भारी मूर्छा हुई। अब रावण को बड़ा भारी क्रोध आया और वह खिसिया हो गया, मतलब खांसियाना पड़ी गई। उसके पास बड़ा भयंकर कृपाण था, वो उसने निकाला और उससे जटायु का पंख काट दिया और वो धरती पर गिर गया। अब जटायु अद्भुत करने वाला है, अद्भुत करने करके और राम का स्मरण करके वह धरनी पर गिर पड़ा। रावण ने फिर से सीता जी को रथ पर चढ़ाया और उतावला होकर जल्दी वहां से निकल पड़ा, क्योंकि उसका दिल भी कांप रहा है। जो बुरा काम करता है उसके दिल में कंपन होता ही है। अब सीता जी आकाश में विलाप करती हुई चली जा रही है, जैसे कोई मृगी व्याध के हाथ में, शिकारी के हाथ में पड़ गई हो और डर रही हो। अब उन्होंने देखा कि पहाड़ पर बहुत सारे वानर बैठे हुए हैं, तो भगवान का नाम लेकर उसने एक अपना कपड़ा डाल दिया। इस प्रकार वह सीता को ले गया और वहां उसने बड़ी कोशिश की कि जानकी जी को महल में रखे, लेकिन जब उन्होंने वहां रहना स्वीकार नहीं किया तो फिर उसने उनको अशोक वन में जाकर रखा, अशोक वाटिका में जाकर रखा। बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखाकर कभी डरावे कि मार डालेंगे, खा जाएंगे, और कभी कहे कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते, तो डरा धमका के भी और प्रेम करके भी अनेक अनेक प्रकार से कोशिश करते हैं। देखो, संसार के लोगों के भय और प्रीति का कुछ ठिकाना नहीं है। स्वार्थ सिद्ध हो तो बड़ा प्रेम करे और स्वार्थ सिद्ध न हो तो बड़ा भय दिखावे। रावण का वैसा ही है, अगर स्वार्थ सिद्ध होता है तो प्रेम करते, नहीं करते तो भय दिखाते। और बहुत तरह से भय और प्रीति दिखाकर जब यह खल हार गया, सीता ने राम को जब कहा था कि दौड़कर उसको पकड़ो, उस समय भगवान अंत समय का तो वही था, लास्ट में जब जो कम्युनिकेशन हुआ, तो उस समय भगवान श्री राम जो दौड़कर चले थे कपट के पीछे, वह जो शोभा थी राम जी की, वह जो छवि है, वह श्री जानकी जी के हृदय में बस गई और बस उसी को याद याद कर करके श्री राम नाम का जप करती है, राम रटती है। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि प्रेम ते पीछे तरी छे प्रियाही, चितई चित है चले लई चित चोरे, श्याम शरीर पसे हुलसई, हुलसे तुलसी छवि सो मन मोरे, लोचन लोल चलई भ्रुकुटी कल, काम कमाननी सो तृण तोरे, राजत राम कुरंग के संग, निशंग कसे धनुषे सर चोरे। धनुष पर बाण चढ़ाकर तूणीर कमर में डाले हुए जब हरिण के पीछे श्री रामचंद्र जी दौड़े, तो बीच बीच में राम जी प्रेम की तिरछी नजर से पीछे से श्री जानकी जी को देख लेते हैं, जब जाते हैं तब, तो वो याद आ रहा। और बार बार चित्त देखकर उनकी ओर देख रहे हैं राम जी, जितनी बार आगे मारिच को देखते और पीछे उनको सीता जी को देखते जाते जाते, तो चित्त चिरा लिया उनका राम जी ने जानकी जी का। श्याम शरीर पर पसीना है दौड़ रहे हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वह छवि मेरे मन में भी उल्लसित हो रही है। आंखें बड़ी चंचल है, कभी हरिण पर निशाना लगावे और कभी जानकी जी की ओर देखे। उनकी बाहें तो काम के धनुष समान है ही, और उनके ऊपर निछावर कर दिया जाए उसको, तो कुरंग हरिण के साथ भगवान श्री रामचंद्र शोभायमान हो रहे हैं और उसी छवि को हृदय में रखकर राम नाम रटती रहती है जानकी जी। रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिंता कीनि विशेषी, जनक सुता परिहरिहु अकेली, आयहु तात बचन मम बेली, निशिचर निकर फिरहि वन माही, मम मन सीता आश्रम नाही, गहि पद कमल अनुज कर जोरी, कहे उनाथ कुछ मोहि न खोरी, अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट
आश्रम जहवा, आश्रम देखी जानकी हीना, भये विकल जस प्राकृत दीना। हा गुण खानी जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। हे मृग हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुपनि कर कोकिल प्रवीणा। कुंद कली दाढ़ी मदामिनी, कमल सरद शशि अहिवामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। श्रीफल कनक कदली हर्षाई, नेकुन संग सकुच मन माही। सुनु जानकी तोहि बीनु आजु, हर्ष सकल पाई जनु राजु। किमि सहि जात अनघ तोहि पाई, प्रिया बेगी प्रगट सिकस नाही। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परागीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। कर सरोज सिर पर सेऊ, कृपा सिंधु रघुबीर। निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। सियावर रामचंद्र की जय। अब गोस्वामी जी ने सारी रामायण में केवल इस प्रसंग में ही श्री सीता जी के नखसिख सौंदर्य का वर्णन किया है। वीरा के इस प्रसंग में श्री रामचंद्र जी ने खंजन सूक कपोत मृग मीना के बहाने श्री जानकी जी के अंगों का ही वर्णन किया है। रघुपति श्री रामचंद्र जी ने देखा कि लक्ष्मण जी अकेले चले आ रहे हैं, तब उन्होंने बाह्य रूप से विशेष चिंता की। अंदर से तो पता है कि कुछ जो पता ही है कि क्या होने वाला है, तो बाह्य रूप से बाह्य विशेष चिंता की। वैसे तो सब जानते ही थे कि लेकिन बाहर से चिंता दिखाते हैं। उन्होंने कहा, तात तुमने अकेली जनक नंदिनी को छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और मेरे पास आए। यहाँ वन में बहुत सारे निशाचर विचरण करते रहते हैं और हमको तो ऐसा प्रतीत है कि आश्रम में भी जानकी जी नहीं रही, तो उनको पता चल जाता है। अब श्री लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी के पांव पकड़ लिए और हाथ जोड़कर बोले कि स्वामी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अब लक्ष्मण के स्वभाव को तो भगवान रामचंद्र जानते ही है और ये बहुत कम बोलते हैं लक्ष्मण जी, और इतना उनका कह देना कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है ये काफी था। इसके लिए कोई युक्ति कोई प्रमाण कोई कुछ देने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि सीता जी ने मुझे ऐसा कहा इसलिए आया हूँ। बता जाए मेरा कोई दोष नहीं है तो राम जी को पता है कि ये सच कहते हैं। और परोक्ष रूप से ये बात भी कह दी कि दोष सारा सीता जी का है, मेरा दोष नहीं है। मतलब तो क्योंकि दोष तो किसी न किसी का तो होना चाहिए, तो इनका नहीं तो इनका है, तो मतलब मेरा नहीं है, मतलब सीता जी का ऐसा इनडायरेक्टली बता दिया। अब भगवान श्री रामचंद्र अपने भाई के साथ वहां गए जहां गोदावरी तट पर आश्रम था, जहां पे वो कुटीर पर रहते थे। ये पूर्वी बोली में जहां को जहवा और तहां को तहवा बोलते हैं। तो उन्होंने देखा कि आश्रम पर जानकी जी नहीं है, जैसे पहले मान लिया था। जैसे कोई साधारण प्राकृत मनुष्य दीन होता है, दुखी होता है, वैसे श्री भगवान रामचंद्र दुखी हो गए, दीन हो गए और कहने लगे, हा हा गुणखानी सीता जो रूप शील व्रत नियम में परम पवित्र है, वे कहाँ गई कहाँ गई। रूप बहुत सुंदर, शील भी बहुत बढ़िया, व्रत में भी निष्ठा और नियम का पालन करने वाली है। इन्हीं चार बातों से मनुष्य में पवित्रता आती है, तो ऐसी सीता कहाँ गई। अब लक्ष्मण ने बहुत तरह से उनको समझाया, परंतु रामचंद्र जी की तो ऐसी दशा हो गई कि लता वृक्ष से भी पूछते हुए वो आगे बढ़े। जैसे गोपियां जो होती थी वो लता वृक्ष से पूछती थी कि श्री कृष्ण कहाँ है, श्री कृष्ण का पता पूछती थी, वैसे राम जी लता और पेड़ को भी वृक्ष को भी श्री जानकी जी का पता पूछते हुए आगे चले। मेघदूत में कालिदास ने वर्णन किया है कि जब यक्ष ने बादल से कहा कि तुम मेरा संदेश लेकर जाना, तो वह कहा कि ये जो स्नेह के अधीन हो जाते, जब यक्ष स्नेह से अधीन था तो इसलिए बादल को भी बोल दिया कि तुम संदेश दे रहा। माने कहते कि जो स्नेह के अधीन हो जाते हैं वे जड़ और चेतन को भी पहचान नहीं कर सकते हैं कि किससे संदेश हमारा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, बस बोल दिया कि तुम मेरा संदेश ले जाना है। वैसे अब तो सभी से भगवान श्री रामचंद्र कहने लगे कि हे खग, हे मृग,
हे भंवर, हे भंवरा, क्या तुमने मृगनयनी सीता को देखा है? स्वामी जी कहते कि हनुमान नाटक में आता है कि लक्ष्मण जी को देखकर श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि तुम कौन हो, मतलब पूरा सुधबूत खो बैठे, तुम कौन हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हमको नहीं पहचानते हो, प्रभु मैं आपका दासानुदास लक्ष्मण हूँ। बोले फिर मैं कौन हूँ? तो लक्ष्मण जी कहते कि आप अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र है। तो फिर बोलते कि हम यहाँ क्यों घूम रहे हैं, तो हम लोग वन में क्यों हैं? बोले कि हम लोग श्री जानकी जी के साथ पिता की आज्ञा से वन में आए थे। तब पूछे कि जानकी जी कहाँ है? बोले हम वन में जानकी जी को तो ढूंढ रहे हैं। बोले फिर जानकी जी कहाँ है? तो इस तरह से व्याकुल होते हैं और नाटक होते हैं, इसमें ऐसे बताते कि उनको कुछ ख्याल नहीं कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। श्रीमद् भागवत में विरक्ति प्रधान रंग ज्यादा लिया है, तो वहां कहते हैं स्त्री प्रसंग एतादृक् सर्वत्र त्रासमावह अपीश्वराणाम किमुत ग्राम्यस्य गृहचेतसः। माने बताते हैं कि यह संसार में स्त्री पुरुष की जो प्रीति होती है, आसक्ति है, भगवान अपने चरित्र से यह दिखाते हैं कि यह सर्वत्र त्रास की सृष्टि करती है। और जो गंवार है और विषयासक्त है, उनकी तो चर्चा ही क्या। स्वयं भगवान श्री अवतार लेकर यदि संसार में प्रीति करे सीता जी से, तो उनको भी दुखी होना पड़ता है। तो यह बात भगवान श्री रामचंद्र ने अपने चरित्र से प्रकट की, इसलिए इतना दुखी होकर दिखा रहे हैं। अब एक एक अंग को लेकर वर्णन करते हैं। खंजन पक्षी होता है, खंजन नाम का एक, सुका कपोत मृगमीना। तो श्री जानकी जी के नेत्रों की उपमा खंजन से देते हैं कि इनके नेत्र खंजन के जैसे। नासिका की सुक माने पोपट से, कंठ की कपोत से, पेट की भंवरों से, भंवरों के झुंड से, सर्पिणी और वरुण से भी पेट की उपमा देते हैं। लेकिन स्वर की कोकिल से, मतलब आवाज की कोयल से, मुस्कान दांत की कुंदकली दाड़म की उसे और दाड़म से, और शरीर के रंग की जो दामिनी और बिजली से, इतना यह पीला चमकता रंग है इनका, और कर पद की कमल से, कर चरण हस्त कमल, और मुख की चरत चंद्र से, चंद्रमा जैसा मुख है, और गते की हंस और गत से उपमा देते हैं। सामान्य रूप से स्त्रियों की कटी की, मतलब जो कमर होती है उसकी केहरी से उपमा दी, बड़ी सिंह के समान उनकी कमर पतली होती है। लेकिन गोस्वामी जी ने श्री जानकी जी की इनमें से किसी की उपमा नहीं दी। क्यों? तो बोले सब उपमा कभी रहे जुठारी, के ही पटतरो विदेह कुमारी। तो कौन सी उपमा श्री जनक नंदिनी जी को दे? वो जो बताई वो तो झूठी हो गई, माने किसी ने किसी से कोई उपमा दी गई है। तो वो देखो गोस्वामी जी ने श्री जानकी जी का नख शिख वर्णन कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो माता है, तो माता के स्वरूप सौंदर्य का वर्णन कभी पुत्र नहीं कर सकता, और उसके लिए उचित भी नहीं होता है। और यहाँ रामचंद्र जी के मुख से, और सो भी विरह की अवस्था में, और उसमें भी उपमेय का नाम बिल्कुल लेते नहीं। उपमेय माने जिसकी उपमा दी जाती है, और किस अंग का कौन सा उपमेय वो भी नहीं बताते, सिर्फ इतना बता दिया। तो केवल उपमानों का ही वर्णन हो रहा है, मतलब पक्षियों का ही नाम ले रहे, किस अंग किसके जैसे ऐसा नहीं बता रहे। तो केवल उपमानों का ही वर्णन, जिसकी उपमा दी जाती है, तो उपमानों का ही वर्णन करके रहते हैं कि तुम्हारी अनुपस्थिति में इनकी प्रशंसा हो रही कि ये देख के ये तुम याद आ रही हो। ऐसा आज देखो श्रीफल और कनक कदली के, कनक कदली माली केला, तो उनका पीले पीले वृक्ष हर्षित हो रहे केले के। क्यों? कि उनके मन में न शंका है, न संकोच है, और नंगे फिर रहे। नहीं तो तुम्हारे सामने, राम जी कहते हैं, नहीं तो तुम्हारे सामने, तुम्हारे जिस अंग से श्रीफल की कुछ माने वक्षस्थल और कनक कदली माने जंघा की जिनसे उपमा दी जाती है, उससे ये संकोच करते हैं, जो ये जो बताए श्रीफल और कनक। और तुम्हारे बिना आज मानो इसको राज्य मिल रहा है। अगर तुम नहीं हो तो देख देख के सीता जी को याद करे तो इनको राज्य मिल गया, ऐसे हर्षित हो रहे हैं ये सारे पक्षी और ये जिसकी जिसकी उपमा देते हुए। इनका जो अनक है माने जो स्पर्धा करके देख रहे हैं, सो तुम कैसे सह रही हो? राम सीता जी को पूछ रहे हैं कि तुम कैसे सह पा रही हो, कि हे प्रिया तुम जल्दी से जल्दी प्रकट क्यों नहीं हो पाती हो, क्यों प्रकट नहीं हो रही हो। इस प्रकार श्री राम जी खोजते हुए और विलाप करते हुए जा रहे हैं, मानो कोई बड़ा भी नहीं अति कामी पुरुष हो। अब गोस्वामी जी सावधान करते हैं, इसको संभालना बोलते हैं, संभाल रहे हैं। कहते हैं कि श्री रामचंद्र कभी अति कामी महाविरही नहीं हो सकते। वे तो पूर्ण काम है और सुख राशि है, अविनाशी है, अजन्मा है, निर्गुण है, वही सगुण है। लेकिन यह तो मनुष्य के समान चरित्र कर रहे हैं, ये इनकी एक लीला है। राम जी खुद नहीं ऐसे होते। यह भी बता रहे हैं कि मनुष्य को अपने स्त्री से कितना प्रेम करना चाहिए।
उसके विरुद्ध में कैसे व्याकुल होना चाहिए, यदि कोई उसके ऊपर हाथ उठावे तो उसके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। यह बात रामचंद्र जी ये लीला करके दिखा रहे हैं। रावण के गुप्तचर भी उनके साथ लगे हुए हैं, तो उसको पता न लगने पावे कि वह ईश्वर है। राम जी अगर वो तुरंत कर दे कि 1 2 3 कर दे तो पता चल जाएगा ये ईश्वर है, तो फिर वो वहां पे सब लोग संभल जाएंगे। तो बताते हैं कि रावण के गुप्तचर भी लगे हुए हैं, तो उसको पता न लगने पावे कि यह ईश्वर है राम। यह बात तो मनुष्य ही कर सकता है, इतना विलाप कर सकता है। वह बात भी ये प्रकट कर रहे ऐसा लीला करके, क्योंकि यदि उसको पता लग जाए कि ईश्वर है तो इनका नरा का रूप धारण करने का कोई प्रयोजन ही न रहे, जो मनुष्य का रूप धारण करेगा। और दूसरी बात यह है कि शत्रु को यह पता न चल जाए कि यह हमको जान गए। रावण को पता न जाए कि राम जी को पता चल गया है, पहचान गए हैं कि ये बलवान है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं और मनुष्य की तरह कर रहे हैं। आगे उन्होंने देखा कि गीधपति जटायु पड़े हुए हैं और वे रामचंद्र जी की चरणों की रेखा का स्मरण कर रहे हैं। रामचंद्र जी के चरणों की रेखा का स्मरण करें। कोई कोई भगवान के नखमणि के उपासक है, भाई बीच बीच सब भक्तों का नाम है, तो नखमणि के उपासक है, कोई उनके पग के तलवे के उपासक है, कोई चरण रज के उपासक है, धुल के उपासक है, कोई पन्ही के उपासक मानी उनकी पादुका जी के उपासक है। राम पद पंकज पन्ही, निषाद पति के लिए उन्हीं पन्ही का वर्णन किया था कि वो पन्ही के उपासक है। ये गीधपति उनके सूक्ष्म रेखाओं को देखते हैं और उनकी उपासना करते हैं गिद्ध राम जी के। और क्योंकि गिद्ध की दृष्टि बड़ी अपार होती है, तो जितनी सूक्ष्म रेखा है भगवान के चरणों में उनको वो देख रहे हैं। जैसे मनरूप हाथी को वश में करने के लिए अंकुश है, पाप रूप पर्वत का नाश करने के लिए वज्र है, ध्वजा के ध्यान से त्रिलोक पर विजय होती है, और कमल भवमोचन है, इससे ताप नष्ट होता है। इस प्रकार एक रेखा जो भगवान के रामचंद्र के चरण में है, इसका बड़ी तीव्रता से ध्यान करे गीधपति। अब गीधपति ने तो देखा नहीं, क्योंकि वे तो घायल पड़े हैं, उनके पंख काट लिए, तो अभी उनकी आंख भी बंद है, होश हवास भी भीतर ही भीतर राम चरण रेखा का स्मरण वे मन ही मन कर रहे हैं। तो भगवान ने आकर उनके सर पर अपना हाथ रख दिया। कबहु सो कर सरोज रघुनायक दरिहउ नाथ शीस मेरे, जे ही कर अभय किए जन आरत बारक विवस नाम तेरे। ये जो महत्वपूर्ण भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथ है, उनको गीध के सर पर रख दिया। और आगे आया है कि गीध अधम खग आमिष भोगी। कितना छोटा गीध मान पक्षी है, कितना छोटा नाचीज है गीध, और रामचंद्र भगवान कितने बड़े हैं, लेकिन जब कृपा की जाती है शरणागत के ऊपर तो उसका दोष मानी उसकी वो क्या है वो नहीं देखा जाता है। दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामेतदगर्हितम्, कितना बड़ा भी दोषी हो, लेकिन सत्पुरुष लोग दोष की ओर नहीं उसकी शरणागति को देखते हैं। रघुवीर कृपा सिंधु है, गीध के सर पर हाथ रख दिया, गोद में उठा लिया, और अब गीध की आंख खुली, उन्हें छवि धाम राम का मुख दिखा। वे तो चरणों की रेखा का ध्यान करते थे, और भगवान ने अपने शोभाधाम मुख का दर्शन कराया तो सारी पीड़ा मिट गई। तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा, नाथ दसानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। लय दक्षिण दिशि गयौ गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राखेउ प्राणा, चलन चहत अब कृपा निदाना। राम कहा तनु राखहु तात, मुख मुस्काई कही तेहि बात। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुत होई श्रुति गावा। सोमम लोचन गोचर आगे, राखौ देह नाथ के खागे। जल भरि नयन कहि रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। परहित बस जिन के मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाहि। तनु तजि तात जाहु मम धामा, देउ काह तुम पूरन कामा। सीता हरण तात जनी, कहु पिता सन जाई।
जो मेरा मत कुल सहित कहि दसानन आई सियावर रामचंद्र की जय। अब गिरिराज धैर्य धारण करके श्री रामचंद्र से वचन कहते हैं कि राम, आप भवभीर को, संसार के जन्म मरण के दुख को मिटाने वाले हैं। हे नाथ, यह हमारी गति दशानन ने की है, रावण ने की है। दशानन माने 10 इंद्रिया जिसके मुंह है, ऐसा जो यह मोहांधकार रूप रावण है, उसने यह गति हमारी की है और उसी दुष्ट ने जनक सुता का हरण किया है। देखो, यही बात तुरंत श्री रामचंद्र जी को मालूम हो गई। यद्यपि रावण ने बड़ा उपाय किया था कि रामचंद्र को मालूम ही ना पड़े कि हरण इसने किया है। वेश बदल कर भी आया, बिना सारथी के भी आया, मारीच को भी मरवा दिया जिससे कोई बताने वाला न रहे। सारी युक्ति उसने की, पर यही रामचंद्र को मालूम पड़ गया। परंतु रामचंद्र ने ऐसा तनाव रखा मन में कि किसी को पता ही न चले कि रामचंद्र को मालूम है कि सीता का हरण रावण ने किया है, रावण ले गया है सीता जी को। अब जाकर सुग्रीव से मैत्री की, सारे बंदरों को बुलवाया खोजवाने के बहाने और बंदरों की सेना बढ़ाकर संगठन किया। जब उनको पूरा पता लग गया, पूरी तैयारी हो गई, तब जाके उन्होंने लंका के लिए कुछ कर दिया। जब उनको रावण को पता लगा कि वे तो हमारी ओर यात्रा कर रहे हैं, अगर ऐसा न करते तो क्या होता कि दंडकारण्य से आगे राक्षस उनको बढ़ने ही न देते। कैसे नहीं बढ़ने देते कि यहीं आकर रोज लड़ाई करते, तो लड़ाई भारतवर्ष में होती, लंका में होती नहीं, तो न पुल बन पाता, न इतनी तैयारी हो पाती। इसलिए रामचंद्र ने बिल्कुल छिपा लिया कि यह बात हमको मालूम हो गई है कि सीता जी का हरण रावण ने किया है। अब गिरिराज ने यही बता दिया था कि उसी खल ने जनक सुता का हरण किया है और लेकर दक्षिण दिशा में गया है स्वामी। वे बहुत विलाप भी कर रही थी, जैसे कोई कुररी पक्षी हो गए। कवि लोग वर्णन करते हैं कि रामचंद्र ने जब गिरिराज की दशा देखी तो उन्होंने सीता का हरण और सीता के वियोग का दुख भी सब भूल गया और एक पक्षी के दुख को देखकर भगवान रामचंद्र अपनी प्रिया जी को भी भूल गए और अपने ऐश्वर्य में आ गए, माने जो अच्छा करने वाले रूप में आ गए। तो बोले, तात, चाचा जी पिता के मित्र थे, तो चाचा जी आप अपना शरीर रख लीजिए, मैं आपको मृत्यु के मुख से बचाता हूँ। अब यह सुनकर गीत के मुंह पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, जिसका नाम मरते समय मुख में आ जाए वह अधम से अधम हो तो भी मुक्त हो जाता है। यह बात श्रुति ने गाई है, वेद ने गाई है और गीतावली में श्री गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है। मेरे जान तात कछु दिन जी जय, देखिए आप सुवन सेवा सुख मोही, पितु को मुख सुख दीजिए। दिव्य देह इच्छा जीवन, जग विधि मनाई मंग लीजिए। हरिहर सुजस सुनाई उदर सदे, लोग कृतार्थ कहिजे। चाचा जी मेरे जान कुछ दिनों तक आप जिंदा रहिए, आप कुछ दिन तक अपने पुत्र को सेवा का सुख दीजिए। सोचो, गीत को पिता कहते हैं और अपने को उनका पुत्र कहते हैं। दिव्य देह से जब तक आप चाहे जीते रहेंगे। भगवान है तो कुछ भी कर सकते हैं, यह आप मुझसे मांग लीजिए, ऐसा भी कहते हैं। और हरिहर यश लोगों को सुनाकर और दर्शन देकर लोगों को आप कृतार्थ कीजिए, अभी आप मरिए मत, ऐसा कहते हैं। ऐसा भगवान रामचंद्र जी ने गिरिराज से कहा। देखी वदन सुनी वचन अभियतन, राम नयन जल बीजे। बोल्यो बिहसी विहंग रघुबर बली, कहो स्वभाव पति जे। मेरे मरीबे सम न चारि फल, हो ही तो क्यों न कही जय। तुलसी प्रभु दियो उतरू मौन ही, परिमानो प्रेम सही। चार जो है परमार्थ वो उसकी बात बताते हैं। अब गिरिराज देखते हैं रामचंद्र को और उनको उनके वचनामृत का श्रवण करते हैं और रामचंद्र के जो आंसू गिरते हैं और उनसे गिरिराज का शरीर भिंगता जा रहा है। वह हंसकर बोला कि रघुवर मैं निछावर जाऊं, मैं नछावर कर दो अपने आप को। मेरे स्वभाव पर आप विश्वास कीजिए, मेरे मरने के समान तो चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों नहीं है। मैं मरूंगा तो भगवान कुछ बोले नहीं, उसने कहा कि हमारे मरने के समान यदि ये चार हो तो हमको बताइए। अब रामचंद्र तो चुप हो गए, मानो गिरिराज राज की प्रेम वाणी पर उन्होंने अपनी सही कर दी कि गिरिराज तुम जो कहते हो सही है, मतलब वो मरने पर ये चार धर्म नहीं मिलने वाले हैं। सो वही प्रभु कि मरने के समय जिनका नाम आ जाए मुख में तो अधम से अधम मुक्त हो जाता है, वह मेरे सामने
लोचन गोचर माने मैं दृष्टि से देख सकता हूँ, वो हो रहा है अभी। अब कौन सी ऐसी कमी है जिससे मैं इस शरीर को रख लूं भगवान। अब तो रामचंद्र जी की आंखों में भी आंसू है और वे कहते हैं कि तात तुम्हें अपने शुभ कर्म से बड़ी श्रेष्ठ गति की प्राप्ति हुई है, यह श्रेष्ठ गति दी रामचंद्र जी ने। लेकिन यह नहीं कहते कि हमने तुमको सदगति दी, कहते कि तुम्हारे कर्म फलों से यह गति तुमको प्राप्त हुई है। इस प्रसंग में कहते हैं कि जिनके मन में दूसरे की भलाई बसती है उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सो तात तुम इस शरीर को छोड़कर मेरे धाम में जाओ और तुमको मैं क्या दूं, क्योंकि तुम तो पूर्ण काम हो, तुम्हारी कोई कामना ही नहीं है। मैं तुमको दिव्य देह देना चाहता हूँ, इच्छा मृत्यु देना चाहता हूँ, वह भी तुमको पसंद नहीं है। अब पूर्ण काम को कोई और क्या देगा, उनकी कोई कामना ही नहीं है, पूर्ण काम, सारे काम पूरे हुए हैं। सो एक बात ध्यान में रखना कि तुम सुनने वाली बात बताते हैं राम जी कि तुम एक बात ध्यान में रखना कि तुम जा करके दशरथ जी से सीता हरण की बात मत कहना, क्योंकि वो भी सुखधाम में है, अपने धाम में है। तो कहते कि तुम दशरथ जी से सीता हरण मत कहना। पिताजी एक बार तो हमारे वनगमन से दुखी है, अब दूसरे उनको पता चलेगा कि सीता जी का हरण हो गया है तो और दुखी होंगे। यदि मैं राम हूं तो दशरथ स्वयं अपने वंश सहित जाकर हमारे पिताजी से कहेगा, मतलब वो भी जाने वाले, वो भी बता दिया, वो जाके कहेगा कि तुम्हारी पुत्रवधू का मैंने हरण किया था और रामचंद्र जी ने हमको मारकर यहाँ भेज दिया और अपनी पत्नी को वो ले गए। तो दोनों बात अब एक ही मालूम पड़ेगी। पहले तो दुख होगा कि हरण हुआ था, लेकिन पीछे सुख भी हो जाएगा। तो यदि रावण आके कहता है तो कोई दुख की बात नहीं है, मतलब बता दे कि यदि कोई दुख की बात हो तो पहले दुख की बात तभी कहनी चाहिए जब बाद में सुख होने वाला। हमको भी समाज में भी ऐसा ही करना चाहिए कि किसी को दुखी बात कह के दुखी क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो होना है वो तो हो गया है। तो मतलब कहते हैं कि दोनों एक साथ कहने से दुख नहीं व्याप्त, मतलब सुख और दुख दोनों है। तो यहाँ यह भी प्रसंग है कि पहले जो वर्णन आया है कि दशरथ जी शरीर छोड़कर देवता लोक में गए, परंतु वहां देवताओं के लोक का अर्थ इंद्र आदि लोक देवताओं का लोक नहीं है, भगवान का धाम ही है। वैसे बताते सूर्यधाम बताते थे, लेकिन वो बताते कि भगवान का ही धाम है और उसी जगह दशरथ है। वहां एक लोक से दूसरे लोक में जाना आना होता है, मिलना जुलना होता है, जो बात बताने की बात हुई। तो कहीं जटायु के मन में आई कि हम दशरथ जी से मिले जुले तो दशरथ जी उनके पास आ जाएंगे और रावण भी जब वहां जाएगा तो उसके मन में जो राग द्वेष है वह वहां भगवत धाम में जाने पर तो रहेगा नहीं, क्योंकि वो भगवत धाम में गए तो पति बदल जाएगी। सब प्रेम से मिलेंगे, परस्पर बातचीत करेंगे और हमारे बौल पुरुष का भी जब वर्णन करेगा रावण तब हमारे पिताजी को बड़ा संतोष होगा। तो भगवान कितना सोचते हैं, ऐसा समझकर भगवान श्री रामचंद्र मना कर रहे कि आप बताना मत। खबर तो तब सुनाना जब कोई अच्छी खबर हो, बुरी खबर सुनाना हो तो सुनाने की योग्यता सबके अंदर नहीं होती है, उसको बड़ी योग्यता से सुनाना पड़ता है। गीत देह तदितरि हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनूप श्याम गात विशाल भुजचारी अस्तुति करत नयन भरिमारी। नाही आपण काले करे सूत्र करवा हाँ तो करे लिया। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही दस शीस बाहु प्रचंड खंड चंद्र सर मंडन मही पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम बलम प्रमेय मनादिमजम व्यक्तमेकम गोचरम गोविंद गोपर द्वंद्वहर विज्ञान धन धर नीदरम। जय राम मंत्र जपत संत अनंत जन मनरंजनम नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल गंजनम। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कहि गावहि
करि ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जेहि पावहि, सो प्रगट करुणा कंद शोभा, वृंद अग जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग अंग, अनंग बहु सभि सोहई, जो अगम सुगम सुभाव, निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जम जोगी जतन करि, करत मन गो बस सदा, सो राम रमा निवास संतन, दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसउ सो समन सम, श्रुति जासु कीरति पावनी, अविरल भगति मांगि वर, गीत गयउ हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित, निज कर कीनी, नाम सियावर रामचंद्र की जय। पहले ऐसा देखा अरण्य की तरफ, पहले जो दोहाया फिर छंद आया फिर से दोहाया, मतलब पहले जो था अगले दो कान में, ऐसा नहीं है इसमें। अब जब गीत देकर उसने त्याग कर दिया और भगवान का सारूप्य उसको प्राप्त हुआ, भगवान जैसे वैसे ही, मतलब हरि रूपा, जैसे भगवान रहते चतुर्भुज वैसे चतुर्भुज भगवान का रूप ही उसको प्राप्त हुआ। अभी क्या फर्क है बताते आगे। बहुत आभूषण है उसके शरीर पर और भगवान के, मतलब वो जो गिद्धराज को जो स्वरूप प्राप्त हुआ, बहुत आभूषण उसके शरीर पर, अनुपम पीताम्बर धारण किए हुए हैं, उसका भी शरीर सांवरा और बड़े बड़े 4 भुज है और आंखों में जल भरकर स्तुति कर रहा है। अभी तो भगवान तो नहीं रूप हुआ, सारूप खुद तो नहीं हुए, तो स्तुति कर रहे। जैसा भगवान का रूप भूषण वसन मानी वस्त्र होता है, वैसा ही भगवान के धाम में रहने वाले लोगों का भी होता है। भगवान अपने सेवकों को भी अपनी तरह ही रखते हैं। केवल क्या फर्क है, केवल उनके वक्ष जो सारूप्य होते हैं, केवल उनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी नहीं होती है और श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता है और कौस्तुभ मणि नहीं होता है, तथा सृष्टि आदि बनाने का सामर्थ्य नहीं होता, वो मात्र चतुर्भुज भगवान को ही होता है। इन 4 बातों को छोड़कर बाकी सारी बात भगवत धाम निवासियों को भगवान सरी की ही मिलती है। अपने नौकर को ही भगवान, अपने सेवक को ही भगवान अपनी तरह ही रखना चाहिए, ऐसा बताते हैं। भगवान के धाम का यह कानून है। अब जटायु जी की आंख में आंसू भरकर आंखों में आंसू भरकर स्तुति करे, हे अनुपम रूप वाले श्री रामचंद्र, आपकी जय हो, आप ही निर्गुण हो, आप ही सगुण हो, स्वरूप से आप निर्गुण हो, देखने में आप सगुण हो, क्योंकि माया के जो 3 गुण है उनके सही प्रेरक आप ही हो, उनकी प्रेरणा वाले आप ही है। आपके बाण बड़े प्रचंड है, वे 10 शिष्य के प्रचंड बाहुओं का खंडन करने वाले हैं, बता दिया जटायु ने, और वे मही के मंडल है, माने पृथ्वी के आभूषण हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान आपका शरीर है, कमल के समान आपका मुख है, नेत्र बड़े सुंदर राजीव के समान माने कमल के समान है, और आयत माने बड़े बड़े हैं। आप बड़े कृपालु है, आपके बाहु बड़े विशाल है, और वे भव भय को माने संसार के भय को छुड़ाने वाले हैं। ऐसे आपको हम नित्य नमस्कार करते हैं। असल में भगवान की सब चीज संसार से मुक्ति करने वाली होती है, इसीलिए श्यामल गात प्रणत भव मोचन। भगवान का शरीर कैसा है, सांवरा है और भव भय को मिटाने वाला है, संसार के भय को मिटाने वाला है। उनके मुख कमल भी भव मोचन है और राजीव विलोचन, उनके नेत्र भी भय मोचन भव भय मोचन है। सुमिरत सी रघुवीर की बाहे, होत सुगम भव उदधि अंग में, अति को लागत को उतरत चाहे। जो भगवान के रुष्ट पुष्ट बलिष्ठ भुजदंड का भी जो स्मरण करता है, वह भी बहुसागर से पार हो जाता है। एक एक वस्तु भगवान की संसार से मुक्त कराने वाली है। बलम प्रमेय मनादिम जम व्यक्तमेकम गोचरम। भगवान का बल अप्रमेय है, उसका कोई नाप तोल नहीं कर सकता। अनादि है, अजन्मा है, अव्यक्त है, एक है, अगोचर है। गोविंद है माने गो माने इंद्रिय और संपूर्ण श्रुतियों के प्रतिपाद्य है, और गो पर माने इंद्रियों से परे है, और सुख दुख आदि द्वंद्वों को मिटाने वाले है। विज्ञान घन है, धरणीधर है, और सबके अधिष्ठान तो वही है। और जो संत राम मंत्र का जप करते हैं वे अनंत राम मंत्र है। भक्त जनों का मनोरंजन करने वाला वे इसी राम मंत्र का जप करते हैं, और राम अकाम के प्रिय है, कामादि खलदल के गंजन है। ऐसे राम मंत्र को भी नमस्कार करते हैं।
ये सब छंद संस्कृत भाषा में नहीं है, हिंदी भाषा में है। देखने में इनका रूप ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो ये संस्कृत में, लेकिन है नहीं। श्रुतियां जिनको निरंजन, ब्रह्म, व्यापक, वीरज, अज माने जन्मा नहीं है, ऐसा कहकर गान करती है। अनेक मुनि जिनका ध्यान करके ज्ञान, वैराग्य और योग करके जिन्हें प्राप्त करते, हे करुणाकंद भगवान स्वयं, ये करुणाकंद भगवान स्वयं प्रकट हो गए हैं और अपने जटायु के सामने, गिद्धपति के सामने, और अपनी शोभा से अगज जगह चराचर को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय में भृंग के समान माने भौरे के समान, सांवरे सांवरे भौरे के समान बैठे हुए हैं। उनके एक एक अंग में बहुत अनंगों की छवि शोभायमान है। वे अगम्य है, इनको जाने नहीं जाते, अभक्तों के लिए, और जो सुगम है भक्तों के लिए। मतलब जो भक्त नहीं वो जान नहीं सकते, भक्त जो भक्त है उनके सुगम है, स्वभाव से ही निर्मल है, उनके समान कोई नहीं है, असम है और सबके प्रति सम है और शीतल भी है। बड़े बड़े योगी यत्न करके उनका दर्शन करते हैं। उन्हीं के दर्शन के लिए अपने मन और इंद्रियों को वश में साधन करते हैं, सब लोग साधना करते हैं, तो उन्हीं के दर्शन के लिए सब लोग अपने मन और इंद्रियों को वश में करते हैं। वे रमा निवास राम हमेशा दासों के वश में रहते हैं, यद्यपि वे स्वयं त्रिभुवन धनी है, पूरे त्रिलोक के धनी है, स्वामी है। वे प्रभु मेरे हृदय में निवास करने वाले हैं और जिनकी कीर्ति पावन है। असल में जटायु जी ने 5 बात यहाँ पर की है। एक तो भगवान का सगुण रूप, दूसरा भगवान का निर्गुण रूप, 3 उनका राम मंत्र, चौथा अवतार जो उनका अवतार है, और 5वां भक्त की पराधीनता। तो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, ऐसे जो भगवान है वे सदा दास के वश में रहते हैं। इस प्रकार गिद्ध ने राम जी की स्तुति की और भगवान से वर में क्या मांगा? अविरल भक्ति मांगी जो कभी टूटे नहीं, और जिसमें बीच में कोई दूसरी चीज ना आवे, भक्ति के बीच में भगवान ही भगवान, बीच में कोई गटपट आदि दूसरे कोई पदार्थ ना आवे, निरंतर भगवान की भक्ति बनी रहे, ऐसा वर मांगकर गिद्ध भगवान के धाम में गया। अब जैसे बेटा अपने बाप की अंत्येष्टि किया करता है, वैसे ही भगवान ने गिद्ध की अंत्येष्टि की, यथोचित, जैसा उसके लिए उचित था वैसा किया। असल में गिद्ध के लिए कोई अंत्येष्टि क्रिया की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि श्राद्ध के अंत्येष्टि क्रिया के विधान मनुष्य के लिए होते हैं और दूसरी जाति के लिए भी नहीं होते हैं, और पशु पक्षी की अंत्येष्टि क्रिया करने का तो शास्त्र में बिल्कुल विधान नहीं है। फिर भगवान ने रामचंद्र जी ने क्यों किया? तो बोलते हैं, और वैसे तो वो राजकुमार थे, तो राजकुमार होने के कारण भी इनको ये करने के विधान नहीं है। राजा को सूत पातक कभी नहीं लगता है, सूतक भी नहीं लगता है, पातक भी नहीं लगता है, और उसको अपने हाथ से श्राद्ध करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, रहती है। इनमें भी तो राज्याभिषिक्त है, उसको जो अभी से राम जी का तो मानना नहीं था, लेकिन जो राज्याभिषिक्त राजा होता है उसको तो नितांत सूतक पातक मतलब कभी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो राज्य का प्रतिनिधि है, अगर वो इसमें लग जाएगा तो देखभाल कौन करेगा, संरक्षण कौन करेगा। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भले जटायु की दृष्टि से श्राद्ध करना उचित न हो, लेकिन मैंने तो उनको अपना पिता माना, तो मैं उनका पुत्र हो गया, और मैं मनुष्य हूँ, अभी तो धारण करके आऊँ, तो मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इनका श्राद्ध करूँ, और इनके लिए श्राद्ध की जरूरत है कि नहीं वो नहीं देखना है। जो सेवा की जाती है, जो प्रेम किया जाता है, यह देखकर नहीं किया जाता कि इनको जरूरत है कि नहीं, यह देखकर किया जाता है कि हमको जरूरत है कि नहीं। हम लोग बोलते कि हम सेवा किया, हमको उन्होंने हमको सेवा की तक दी, ऐसा सोचना चाहिए। सो रामचंद्र भगवान ने यथोचित उनकी अंत्येष्टि क्रिया की और अपने हाथों से उनका दाह संस्कार किया। अभी आगे का सोमवार। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम, भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम
विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय।